विटामिन की गोली। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे आपको क्यों दिखा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज हम इसी विटामिन के बारे में बात करेंगे। विटामिन होते क्या हैं, कितने तरह के विटामिन्स होते हैं और ये हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी बॉडी और उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ये तो हम सब जानते हैं। और ये न्यूट्रिशन मेजरली दो तरह के होते हैं। पहला, जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, जो मेजर पार्ट होता है हमारे खाने का। और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स। ये हमें बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, बट बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है ये हमें हेल्दी रखने में। इससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती। इसे हमें फूड के थ्रू इसके नीड को पूरा करना पड़ता है। और इन टोटल हमारे बॉडी को 13 टाइप्स ऑफ विटामिन की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली विटामिन्स को हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। पहला होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो होते हैं जो फैट या फिर ऑयल में घुलते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और इन फैट सॉल्युबल विटामिन्स की टेंडेंसी होती है हमारे बॉडी में इकट्ठा होने की या एक्यूमुलेट होने की। नेक्स्ट होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जैसे कि विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए उससे पहले इनका वाटर में घुलना या डिज़ोल्व होना ज़रूरी है। इसीलिए ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते और जितना भी एक्सेस विटामिन बचता है जो यूज़ नहीं हो पाता, वो यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कौन सा विटामिन कितने मात्रा में हमें चाहिए। ये सवाल तब से कंट्रोवर्शियल है जब से विटामिन डिस्कवर हुए हैं, मतलब लगभग 1800 या फिर 1900 शताब्दी तक। पर दुनिया भर के रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, केमिस्ट, इन सब के एफर्ट से आज हम विटामिन्स को समझ पाए हैं और हमें ये पता लग पाया है कि कुछ ऐसे डिज़ीज़ जिसे हम इन्फेक्शन या फिर टॉक्सिन की वजह से होने वाली डिज़ीज़ समझते थे, वो एक्चुअली विटामिन की कमी से होते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी और विटामिन डी की कमी से रिकेट हो जाता है। 1930 तक विटामिन सिर्फ हम फूड से अचीव कर सकते थे, बट मल्टीविटामिन्स के डेवलपमेंट के बाद हम सप्लीमेंट्स के थ्रू भी विटामिन को ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसे फोर्टिफाई किया जाता है, मतलब फूड के अंदर हम एडिशन कर सकते हैं विटामिन की, जैसे सॉल्ट में आयोडीन का मिलना जो गॉइटर जैसे डिजीज़ को कम करता है। दूसरा, हमारे खाने के जो ग्रेन्स होते हैं जैसे आटा, उसमें फॉलिक एसिड का मिलना, इसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट काफ़ी कम होने लगा है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए।